पे होती हूँ ना, तो वो मुझे आपके शो नहीं होते हैं, तो काइंडली अपना माइक ऑन कर लिया करें और उसमें कुछ वॉइस वगैरह जिनको भी अगर क्वेश्चन वगैरह आता है तो वो पूछ लिया करें, क्योंकि फिर मैं इधर वापस आती हूँ तब मैं अगर खोलूँ चैट तो फिर मुझे समझ आती है कि इधर किसने क्वेश्चन किया हुआ है या फिर कुछ है। तो आपको अगर कहीं कुछ भी स्ट्रगल हुआ तो आपने उधर ही अपना माइक ऑन करना है और आप उधर पूछ सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ 11 की पावर a इज इक्वल टू 1331 विच वैल्यू ऑफ a। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें जब हमारे पास बेस सेम होती हैं तो उनकी पावर्स भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। इक्वल टू के बाद अगर 11 होता है, 11 की कोई भी पावर होगी तो वो हमारे पास इक्वल हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर हमारे पास आ जाते हैं तो हमारा जो फर्स्ट काम होता है वो ये होता है कि हमने जो बेस होती है वो उसे सेम करना होता है। अब देखिए इस जगह पे हमारे पास जो एक मिनट ये है, इधर इसकी बेस क्या है, 11 है, ठीक है। हमने ट्राई करना है कि 1331 को भी हम किसी तरीके से 11 की बेस बनाए, ठीक है। 11 बेस होगी तो उसकी पावर होगी। तो ऐसा बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 1331 है जो, इससे हमने एलसीएम लेना है। किसके साथ एलसीएम लेना है, 11 के साथ एलसीएम लेना है। तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास आंसर आता है वो हमारे पास आता है 11 की पावर 3, ठीक है। 11 को 11 से दें, फिर उसे 11 से दें, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास आता है 1331, मीन्स 11 की पावर 3 इज इक्वल टू 11 की पावर a। आप देखें कि बेस दोनों की हमारे पास क्या हो गई है, सेम हो गई है। इट्स मीन जब बेस सेम, ये फर्स्ट समझ आया आप? थोड़ा ना रिपीट कर दीजिए। ओके, को ये बताया है कि आप देखेंगे इसमें हमारे पास वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है। 11 की पावर a है, ये जो हमारे पास रिटर्न में है ना, इधर मैं आपको लिख के बता देती हूँ। ये हमारे पास इस तरह है, 11 की पावर a इज इक्वल टू 1331, ठीक है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब आपने ये जो a है ना, a की वैल्यू आपने खुद फाइंड करनी है। आपसे पूछा गया है कि a क्या वैल्यू आएगी। ऐसे केसेस अगर आपके पास आ जाते हैं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये जो दूसरा डिजिट है ना, ठीक है, जिसके ऊपर पावर है, वो तो उसे तो नहीं हम कुछ छेड़ सकते क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो हमने दूसरे डिजिट को क्या करना है, हमने उसकी बेस 11 किसी तरीके से बनानी है, ठीक है। 11 बेस तभी बनेगी जब हम इसका 11 के साथ क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इसका 11 के साथ एलसीएम लिया तो 11 को 11 से फिर 11 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 1331। 11 को 11 से दिया 121, 1 को फिर 11 से दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 1331 आ गया। नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है, 11 की पावर ए इज इक्वल टू 11 की पावर 3। आप देखो बेस दोनों की सेम है ना, 11 11 हो गया। अगर हमारे पास बेस दोनों की इक्वल आ गई है तो इसका मतलब है कि जो उनका एक्सपोनेंट है वो भी आपस में क्या होगा, 3 आ गया। इज इट क्लियर? यस मैम, क्लियर हो। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इफ एक्स इज की पावर एक्स इज इक्वल टू 7 - 4, ये हमारे पास स्क्वायर रूट है, ठीक है। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेती हूँ, ये आपके पास स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट ऑफ 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। अब आप देखें कि आपके पास x की वैल्यू गिवन है और आपने जो फाइंड करना है वो क्या है, x माइनस 1/x आपने खुद फाइंड करना है। सबसे पहले x की तो वैल्यू गिवन है, आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, 1/x फाइंड करना है आपने। 1/x आपने खुद फाइंड करना है। 1/x किस तरह फाइंड करेंगे, 1 x की तो गिवन है ना आपके पास, यही है वैल्यू, ये जो है हमारे पास, ये किसकी वैल्यू है, ये आपके पास x की वैल्यू है, ये जो है वैल्यू है, ठीक है।
तो x की जगह आप क्या लिखेंगे 7 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। और इसे सॉल्व करने का हमारे पास क्या मेथड होता है, एक सेकेंड, इसे सॉल्व करने का ये मतलब मेथड होता है कि जो हमारे पास इसका डिनोमिनेटर है ना 7 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, अब आपने इसे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को इस चीज़ के कंजुगेट्स के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। कंजुगेट किसे कहते हैं कि जो हमारे पास सेंटर का साइन होता है ना, उसे हम चेंज कर लेते हैं। मतलब 7 प्लस हमारे पास 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। इसे आपने मल्टीप्लाई 1 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और इसी के साथ आपने डिवाइड भी करना है। जब आप ऐसा करोगे तो ऊपर तो हमारे पास यही आ जाएगा 7 प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, और नीचे क्या आ जाएगा, देखिए कि ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये a माइनस बी है और ये हमारे पास a प्लस बी है। ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई है, ये आप देख सकते हैं, ये वाली वैल्यू है जो। काइंडली अपना अपना माइक ऑफ कर दें। तो ये हमारे पास अगर आप तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाती है, ऊपर ऊपर तो आ गया ना हमारे पास 7 प्लस 4। वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 1/x की क्या वैल्यू है हमारे पास, 7 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए हमने क्या है कि जो इसका कंजुगेट होता है ना, उसके साथ हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और उसी के साथ हमने डिवाइड भी करना होता है। समझ आ रही है आपको? जी मैम, थोड़ी थोड़ी आ रही है। डिनोमिनेटर जो होता है ना, उससे हमने खत्म करने के लिए, क्योंकि फ्रैक्शन में सॉल्व करना हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है। अगर आप ये कह रहे हैं कि हम सिंपली इसमें पुट करके भी तो कर सकते थे, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक मिनट, ये ज्वाइनिंग अभी भी हो रही है कुछ बच्चों की। आप देखिए, अगर आप ये करें, वो आपका जो है ना कंफ्यूजन, वो मैं आपको थोड़ी सी दूर कर लेती हूँ। अगर हमारे पास ये वैल्यू है, आप ये कहते हैं कि अगर हम इसे सिंपली सॉल्व करते हैं, x माइनस 1/x है, ठीक है। x की जगह हम क्या लगाएंगे, ये जो हमारे पास गिवन है, ठीक है, 7 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस, आप 1/x की जगह क्या लगाएंगे, 1/7 माइनस 4 इंटू 3। अब इनका क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे ना। जब एलसीएम लेंगे तो देखेंगे नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास दोबारा से ये आ जाएगा
और उससे सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, टफ हो जाता है। डिनोमिनेटर में जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट में कोई भी वैल्यू आ जाती है तो उससे सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इस मुश्किल से निकलने के लिए हमने क्या किया है, हमने डिनोमिनेटर को पहले क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर को हमने कोशिश करनी होती है कि जो हमारे पास अगर स्क्वायर रूट में कोई वैल्यू है या फिर प्लस माइनस है तो उसे हम खत्म करके एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले आए, क्योंकि उसके बाद सॉल्व करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। जब आप इसे डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेंगे ना तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप दोनों को इजीली से ऐड कर लेते हैं। अब जब डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 3 हो जाएगा तो उससे सॉल्व करना आपके लिए बहुत टफ हो जाता है। तो उस चीज को निकलने के लिए हमने क्या किया है, 1/x को पहले हमने सॉल्व आउट किया है। सॉल्व करने का मेथड आया है आपको, ये नहीं आया है? आ गया मैं। 1/x है ना, 7 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये जो चीज है ना, इसका हमने कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ताकि ये वाली जो चीज है ये चीज हमारे पास खत्म हो जाए और ये सिंपली एक आंसर आ जाए। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास हमेशा ऐसा ही होता है, इधर हमारे पास ये फॉर्मूला लगता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि हमारे पास इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इस तरह से वो चीज हमारे पास सिंपल हो जाती है। ये मैं आपको वापस जाऊंगी ना, स्क्रीन शेयर जब स्टॉप होगा तो ये मैं आपको टेक्स्ट की फॉर्म में भी बता दूंगी एक दफा। तो जब हमारे पास 1/x की वैल्यू ये आ गई है और x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी हमारे पास, तो हमने क्या किया, इस पूरी वैल्यू में जो हमने फाइंड करना था, ये वाली चीज फाइंड करनी थी, x की जगह हमने x की वैल्यू लिखी है। x की वैल्यू थी 7 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। बीच में माइनस था, हमने इधर माइनस लिखा। फिर 1/x की जो वैल्यू हमने फाइंड किया, खुद फाइंड किया इस फॉर्मूले के साथ, कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद वो आई थी 7 प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। हमारे पास इसे हमने सॉल्व करना है, इन दोनों को हमने क्या करना है, माइनस करना है। अब देखिए 7 के साथ क्या है, हमारे पास प्लस है, 7 के साथ प्लस है ना, तो प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। -7 प्लस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस, और -4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। और ये हमारे पास जो 7 है, ये इस 7 के साथ क्या हो जाएगा, +7 और -7 हमारे पास 0 हो जाएगा। -4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये -8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। और ये जो हम स्टेप करते हैं ना 1/x को, जिस तरह हमने फाइंड किया है खुद सॉल्व आउट, तो इसे कहते हैं रैशनलाइज करना। इसे हमने पहले रैशनलाइज किया है, उसके बाद हमने इसे सॉल्व करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द वैल्यू ऑफ 80,000 सेंटीमीटर क्यूब कन्वर्ट्स इन लीटर। अब आप उसी टाइम पे कन्वर्ट कर सकते हो जब आपको पता होगा कि 1 लीटर में कितने हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ये चीज आपने खुद याद रखनी है कि 1 लीटर में हमारे पास कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, कन्वर्जन याद रखने के लिए आपको ये चीज पता होगी तभी आप कर सकते हैं। इस टाइम 80,000 है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम 90,000 हो, 3,000 हो, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब 80,000 में हमने कितने लीटर हैं, तो अगर 1 लीटर में हमारे पास 1000 है तो 80,000 में कितने होंगे, हमने क्या करना है कि 80,000 को हमने 1000 के साथ डिवाइड करना है, तभी हमें पता चलेगा कि 80,000 में कितने लीटर आ रहे हैं। अगर 1 लीटर 1000 है तो हमारे पास 80,000 में कितने होंगे, 80,000 ने 1000 के साथ डिवाइड कर दिया तो आपके पास आपको वैल्यू पता आ जाएगी कि 80,000 में आपके पास कितने लीटर आ रहे हैं। तो वो हमारे पास कितने आ गए, 80,000 आ गए, 80 लीटर आ गए। इज इट क्लियर? यस मैम। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास, इफ A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू 3 रेशियो 4 रेशियो 7। A की वैल्यू क्या है, 3 के इक्वल है, B किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, C किसके इक्वल है, वो 7 के इक्वल है। आपने फाइंड करना है, देन फाइंड द रेशियो A प्लस B प्लस C रेशियो C। रेशियो C का मतलब है डिवाइड बाय C, ठीक है, इज इक्वल टू 2 रेशियो। आपने ये फाइंड करना है, ठीक है। अगर ए बी सी की रेशियो ये है, इसके इक्वल है, देन आपने ये चीज आपके पास गिवन है, ये आपने खुद फाइंड करनी है, ये वाली चीज। तो सबसे पहले ए रेशियो बी रेशियो सी जो आपके पास गिवन था वो आपने लिखा, फिर आपने लिखा कि ए किसके इक्वल आ रहा है, 3 के अस्सलाम इक्वल आ वालेकुम रहा है, मैम। बी के। मैम जी जी आवाज आ रही है? थोड़ा स्पीड जी स्लो रखे और बच्चों से थोड़ा ना फीडबैक लिया करें कि समझ आ रही है बच्चों को साथ साथ। जी जी सर, वो ले रही हूँ, पूछ रही हूँ साथ साथ। हाँ
कम अज कम मैम कि मैम हमें समझ आ रही है नहीं आ रही, थोड़ा सर फीडबैक ये दिया मैथ करें, पूछ लिया करें। मुझे समझा रही है तो उसके बाद फिर हम पूछ लेंगे। सर साथ साथ यहाँ पे ये इशू आ साथ रहा है साथ बहुत। हम डिस्कस कर रहे हैं। ये समझ आ रही है। ठीक है जी मैम, आप बेटा, जो स्टार्ट करें थोड़ा। ठीक है। जी जी सर, ठीक है। अगर आप में से किसी को कहीं भी कोई चीज़ समझ नहीं ना आ रही है तो आप उसी टाइम पूछ लें, ताकि आपको वो कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, आप अपना माइक ऑन कर लिया करें और उधर से मैम आप पूछ थोड़ा ना करें स्पीड उधर। का मैथ है ना, थोड़ी स्पीड स्लो कर दें, थोड़ी स्पीड स्लो कर दें, मैथ है ना बच्चों को समझ। ठीक है सर। मैम क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा समझा दें। चलें ठीक है, वो मैं आपको अब आगे अपनी चीज़ खुद फाइंड आउट करनी थी। ये जो है ये आपने फाइंड करना था। सिंपली आपने वही लिखा, a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, 3 प्लस 4 प्लस 7। अब इन तीनों को आपने ऐड कर दिया तो आपके पास आ गया 14। अब ये देखें कि रेशियो सी भी लिखा हुआ था। अब रेशियो सी जब हम फाइंड करेंगे तो इट्स मीन ए 14 रेशियो सी आ गया, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास आ गई थी ना, ये 14 आ गई थी। तो इसकी जगह हमने 14 लिख लिया, बीच में हमने रेशियो का साइन डाला और फिर हमने सी लिखा, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास सी किसके इक्वल है, 6 माइनस 4 प्लस 4 टू 8/4। ये जो है ना, तो का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 6 माइनस 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8/4। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले बोर्ड मैथ का रूल का पता होना चाहिए। क्या होता है हमारे पास, BODMAS। सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ करते हैं, BO से ब्रैकेट ऑफ होती है और लास्ट पे हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन की तरफ जाते हैं। आप देखो ब्रैकेट तो इधर है नहीं, तो सबसे पहले हम कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, डिवीजन का। तो डिवीजन में हमारे पास क्या आ जाता है, 8/4। तो 8/4 हमारे पास किसके इक्वल आता है, 2 के इक्वल आ जाता है। तो 4 मल्टी फिर हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब 4 मल्टीप्लाई 2, ये वाला ऑपरेशन, इस पूरे की जगह 2 आ गया ना, तो 4 मल्टीप्लाई 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के इक्वल आ जाएगा। इट्स मीन इन दोनों की जगह हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। इसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं, 8 लिख लेते हैं। एक सेकेंड, हमने क्या लिख लिया, 8 लिख लिया, मल्टीप्लाई हो गया। अब उसके बाद मैंने क्या बताया कि कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ऐड का, मतलब कि एडिशन का। ये +6 है और ये हमारे पास क्या है, +8 है। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 और 8 14 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, 14, और 14 माइनस 4 क्या आ जाएगा, लास्ट पे हमारे पास -4, -4 आ गया ना, तो वो हमारे पास आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10। समझ आई है।
Yes, ma'am. मैम आप मैम आपने सबसे पहले ये रूल याद रखना है बोर्ड मैथ्स का, ठीक है? ये रूल मस्ट याद कीजिएगा, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि हम कोई ऑपरेशन पहले अप्लाई कर देते हैं तो आंसर उसका जो होता है वो सिमिलर नहीं आता है, ठीक है? वो एग्जैक्ट वही नहीं आता। तो आपको ये पता होना चाहिए, पहले हम डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, और उसके बाद हमने किसकी तरफ जाना होता है? सब्ट्रैक्शन की तरफ जाना होता है। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, द फ्रैक्शन 5/8 विद द डिनोमिनेटर 40 ईच। अब हमारे पास मेन जो फ्रैक्शन है वो क्या है? हमारे पास है क्या बनाना है, कहते हैं Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये आप देख टू मेक द डिनोमिनेटर 40 मल्टीप्लाई 8 बाई 5, 5 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 5। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई है, 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई 5, ये 25 डिवाइडेड बाई 40 आ गया, ठीक है? यस आगे है मैम हमारे हमारे पास द पॉइंट वे टू एक्सिस मीट कार्ड। अब ये भी देख लेते हैं। हमारे पास क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, ठीक है? दिस इज एक्स एक्सिस एंड दैट इज द वाई एक्सिस, ठीक है? ये जो देखेंगे एक पॉइंट पे ये दोनों लाइन मिल रही हैं, ये जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट है, इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, ये दोनों लाइन मिल रही हैं। दिस इज द एक्स एक्सिस और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। और ये जो पॉइंट है जिस पे ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, मिल रही हैं, इसे क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ठीक हो गया? इस पॉइंट को क्या कहते हैं, Yes. ओरिजिन कहते हैं। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास x मल्टीप्लाई एक्स की पावर 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 3। आपने ये सॉल्व करना है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप एक एक चीज को सॉल्व करके फिर आप अप्लाई भी कर सकते हो। तो सिंपली सा है ये भी क्वेश्चन। एक्स की पावर, एक सेकेंड बाद ले लेती हूँ। एक्स की पावर जो 3 इंटू 2, 6, एक्स की पावर 3, एक्स पावर 6। अब ये जो है ना, ये इसका मतलब होता है ये 3 के ऊपर सिर्फ 2 है, तो ये 3 का स्केयर है। और स्केयर किस तरह लेते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 3 9 आ जाएगा। समझ आइए आपको? अगर हमारे पास ब्रैकेट में, हमारे पास ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है ना, तो उन दोनों को हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 3 2 6 आ जाएगा। अगर वो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये जो 2 है 3 के हेड के ऊपर है, तो ये हमारा 3 को, ये 3 का स्केयर है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 9 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज बताई, ये कंसेप्ट भी आपके पास होना जरूरी है। इज इट क्लियर? यस मैम Yes, ma'am. ओके। क्लियर एक्स की पावर 3 इंटू 2 क्या हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया एक्स पावर 6 आ गया ना। ये जो है एक्स की पावर 3 इंटू 2 हमने फाइंड किया, तो वो हमारे पास एक्स की पावर 6 आ गया। अब आगे क्या करना है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है, एक्स की पावर 6 आ गई है। अब इसे हमने एक्स से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है एक्स की पावर 3। एक चीज याद रखिएगा, जब हमारे पास बेस सेम होती है तो पावर आपस में क्या होती हैं, ऐड। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स आपस में क्या होंगी, ऐड होती हैं। जब हमारे पास बेस सेम है तो उनकी पावर्स आपस में होंगी, ऐड होंगी। इज इट क्लियर? Yes. ये मैं इधर लिख भी देती हूँ आपको। अब देखिए हमारे पास क्या है, x मल्टीप्लाई एक्स की पावर 6 है डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 3 है।
आप देखो बेस सेम है ना, ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, और ये इसका एक्सपोनेंट है, ये इसका एक्सपोनेंट है। अब x के ऊपर कोई एक्सपोनेंट है, इट्स तरह से याद रखना है। देखो कि मल्टीप्लाई का जो साइन होता है वो प्लस से मुमासलत करता है ना, सिमिलर होता है, और जो डिवाइड होता है वो पहले हम माइनस डालते हैं, उसके ऊपर डॉट होता है। तो ये इस तरह से आपने याद रखना है कि जो डिवाइड होते हैं अगर बेस सेम है तो वो माइनस करते हैं, और अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेस सेम है तो उन्हें हम क्या करते हैं, उन्हें हम ऐड करते हैं। वन सेकेंड, हम ऐड करते हैं 1 + 6, हमारे पास क्या आ गया, 6 + 1 7 आ गया ना। ये पहले हमने मल्टीप्लाई वाले सॉल्व किया है, x की पावर 7। अब ये डिवाइड हो रहा था, जब डिवाइड होंगे बेस सेम होगी तो हमारे पास क्या हो जाती है, पावर माइनस हो जाती हैं। तो ये 3 जो था ये माइनस हो जाएगा x की। यस मैम। अगर किसी को नहीं समझ आई तो मैं दोबारा बता देती हूँ। अगर हमारे पास बेस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनकी जो पावर्स होती हैं, जो उनके एक्स जी जी बिल्कुल ज़रूर पूछ सकते हैं आप। अभी भी अगर आपको मैम मैं कह किसी भी क्वेश्चन पे रही हूँ जब हम प्रैक्टिस के लिए खुद प्रैक्टिस करेंगे, देन अगर हमें कोई किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो अगेन हम आपसे क्वेश्चन कर
10 देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 10 10 100 आ जाता है, जो कि 98 से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इट्स मीन कि अगर हम 9 को 9 से देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, 81 आ जाता है। अब आप इसे माइनस करें, 8 को 1 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 7, और 9 को 8 से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, 17 आ जाता है। अब आपने क्या करना है, जिस चीज से मल्टीप्लाई, इस 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया 81 आया ना, अब 9 को ही आप इधर ऐड भी करते हैं, 9 को 9 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 18 आ जाएगा, 18 आ जाता है ना। अब 18 बड़ा है और 17 हमारे पास छोटा है, इट्स मीन कि 18 का टेबल 17 पे जा सकता है, इसके कोई भी डिजिट लगाएंगे वो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये दूसरा जो पेयर है ना ये पूरा उतारेंगे, या हमेशा हमारे पास पेयर उतरता है, हमारे पास सिंगल वर्ड या फिर सिंगल डिजिट हमारे पास नहीं उतर सकता। तो हमने क्या किया, 0 और 1 उसे भी ले आए। अब इसके साथ आपने कोई ऐसा डिजिट लगाना है कि उसके मल्टीप्लाई करें तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। मेजोरिटी ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है, जब आपके पास ऑप्शन में एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है ना, कि पॉइंट में नहीं है, जिस तरह 99 है, 98 है, 97 है, तो आपके माइंड में फ़ौरन से ये चीज़ आ जानी चाहिए कि आप इधर वही डिजिट लगाओगे जो पूरा इस पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखें कि ऐसा कौन सा डिजिट है जो हमारे पास, जिसको मल्टीप्लाई करें तो वो 1 आता है जिसके लास्ट पे, जिस तरह हमारे पास 81 है, देखो कि इसके फर्स्ट डिजिट जो है वो 1 आता है ना। इसी तरह अगर हम 8 की बात करेंगे तो वो 4 आता है, इसका मतलब है वो नहीं है। अगर हम इधर 9 लगाते हैं, 189 आ गया। अब 189 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि क्या आता है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 81 81, 1 लगा, 8 कैरी, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 72 72 और 8 80 80, 80 का 0 लगा, 8 कैरी, 9 1 जा 9 और 8 कितने हो जाएंगे, 70 17। इट्स मीन कि ये पूरा क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। इधर ऊपर 9 लगाएंगे, इधर नीचे हम क्या लगाएंगे, 1701। इज इट क्लियर? मैम ये यस 189 मैम ये एक आंसर आना चाहिए। जी। वालेकुम मैम। मैम आप बच्चों को अगर फैक्टराइजेशन सिखा दें तो वो ज़्यादा इजी नहीं है? ये ठीक है, बेस्ट है, कम टाइम में हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा। वही फैक्टराइजेशन मैम, जिस सिखा तरह अब दें। आपने 189 लगाई हमें तो किस तरह पता चलेगा कि नीचे 189 लगाएंगे तो ये आएगा, मतलब डिजिट जिस तरह अब आप बता रही 1701। अच्छा, ये भी चीज़ आप देखें, आपके पास टोटल कितने डिजिट्स होते हैं, 0 to 9 होते हैं ना, आपके पास 10 डिजिट्स होते हैं। 0 लगाएंगे तो आपके पास पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 को 0 से मल्टीप्लाई, 180 हो 190 हो, वो जब 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। आप 1 लगा के देखेंगे तो वो 181 आ जाएगा, 2 के देखेंगे तो वो हमारे पास 300 सम आ जाता है। जब आपको ये लास्ट डिजिट है ना उस पे फोकस करना होता है, ठीक है, वो आप डिफरेंट लगा के भी देख सकते हो, चेक कर सकते हो, लेकिन जब आप ये लगाते हो ना कि ये देखो कि उस डिजिट से मल्टीप्लाई करना है जिसका जो स्केयर होता है वो डिजिट आए जिसके लास्ट पे 1 आता हो। अब देखो, जिस तरह 2 2 ज़ा 4 आता है, 3 3 ज़ा 9 आता है, 4 4 ज़ा 16, फर्स्ट डिजिट क्या आता है, 6 आता है, 5 5 ज़ा 25, फर्स्ट डिजिट क्या आता है, 5 आता है, 6 6 ज़ा 36, फर्स्ट डिजिट क्या है, 6 है, 7 7 ज़ा 49, फर्स्ट डिजिट इसका 9 आ रहा है, 8 8 ज़ा 64, फर्स्ट डिजिट जो है इसका वो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और फिर 9 9 ज़ा 81, जो उसका फर्स्ट डिजिट है वो हमारे पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, हमारे पास 81 आ रहा है। ये वाला जो 1 है ना वो हमारे पास गेन हो गया है। तो वो इधर ही हमारे पास क्या हो गया, जो क्वेश्चन है वो हमारे पास सॉल्व हो गया, जो हमारे पास मेन रीजन थी वो खत्म हो गई। आपने ये चीज देखनी होती है ना कि ऐसा कौन सा डिजिट है जिसका स्केयर हम लें तो उसका जो फर्स्ट डिजिट है वो ये 1 आए। अभी इधर 1 है ना तो ये 1 आए। इज इट क्लियर? यस मैम यस मैम। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, किसी को इशू तो नहीं है? नो मैम। नो मैम क्योंकि देखेंगे अभी तक बच्चे ज्वाइन हो गए हैं। कोशिश किया करें कि टाइम से आप ज्वाइन ले लें,
देखेंगे इनका पीछे वाला लेक्चर जो है वो भी स्किप हो गया आपका। अब जब हम दोबारा से जाके आपको से ज्वाइनिंग करवाते हैं तो ये वाला टाइम भी आपका क्या हो जाता है, वेस्ट होता है। हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, सारे बच्चे जो एक सीक्वेंस में चल रहे होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, इधर हम पहुंचे। द सम ऑफ रेशियो ऑफ 1:x/5 इज 11। इनका जो सम क्या लिखा हुआ है कि इनका जो सम है, इन तीनों का जो सम है, मतलब कि इनको ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल आ रहा है, 11 के इक्वल आ रहा है। 1 + x + 5 किसके इक्वल है, सम किसे कहते हैं, प्लस को कहते हैं। इन सम है वो 11 के इक्वल है। आपने फाइंड करनी है x की वैल्यू। सिंपल है आपके पास, 1 + x + 5 = 11। अब 1 + 5 है तो वो किसके इक्वल आ जाता है, इन दोनों को जमा कर सकते हैं ना हम। वो किसके इक्वल आ जाएगा, 6 + x = 11। आप देखें कि ये हमारे पास जो 6 है ये क्या है, प्लस है। इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 11 - 6 = ये किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल आ गया। बेसिकली हमने क्या चीज फाइंड करनी थी, वैल्यू ऑफ एक्स। वेरिएबल को एक साइड पे रखा, कंसोनेंट को दूसरी साइड पे रखा, तो वो हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, अब हम नेक्स्ट, इधर हमारे पास अगर प्रोडक्ट होता, ये भी देख लेते हैं। अगर इधर सम की जगह हमारे पास प्रोडक्ट होता तो तब हम क्या करते, कोई बच्चा बता सकता है? मैम मल्टीप्लाई करना था। हाँ, तो हमारे पास क्या आ जाता, 5x = 11। अब 5x मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 उधर जाके क्या हो जाता, हमारे पास 11/5 हो जाता। तो ये चीज अपने माइंड में रखिएगा। सम है, सब्ट्रैक्शन हुआ है, एडिशन लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है, तो वो आपने किस तरह से सॉल्व करना है। इसी तरह ये जो हमारे पास निकला है मैम ये 16 हो डिवाइडेड जाएगा, बाई, बोर्ड मैच से ही होगा। हाँ उसी से ही होगा। बच्चे उनका हो जाएगा या पे करवाऊँ, किसी को रिक्वायरमेंट है? मैम करवा दे। मैम हो जाएगा। अब देखिए बोर्ड मैथ यही कहता है हमारे पास कि पहले हमने डिवीजन करनी है। जब डिवीजन की बात होगी तो 16/4 पहले सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये डिवीजन है, फिर एडिशन है, फिर हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन है। 16/4 क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। 4 1 ज़र 4, 4 4 ज़र 16, तो ये हमारे पास 4 आ गया। प्लस 9 - 6, पहले हमारे पास एडिशन होती है ना, 4 और 9 को हमने क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 - 6। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ओके, नाउ कम टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, ये समझिएगा सही तरह से, स्टेटमेंट देख लें। इफ 5 men कंप्लीट द वर्क इन 6 days, 5 बंदे हैं, वो कितने दिनों में काम कर रहे हैं, 6 दिनों में कर रहे हैं। इन हाउ मेनी डेज 6 men कैन कंप्लीट द सेम वर्क, काम एक ही है। फॉर एग्जांपल एक रूम हमने बनाना था, ठीक है, 5 मजदूर हमने लगाए हुए हैं और वो 5 मजदूर जो हैं वो हमारे पास 6 दिन वो एक रूम बना रहे हैं। अब एक मजदूर जो है वो हमने इंक्रीज कर दिया ताकि काम क्या हो जाए, हमारे पास जल्दी हो जाए। तो हमारे पास 6 में, आप बताएं कि अगर हमने एक मजदूर भी इंक्रीज कर दिया, अब वही रूम है, वही कमरा है, वो कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो सिंपल सी बात है कि एक चीज के इंक्रीज होने से डेज क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। एक मिनट, मैं इधर लिख लेती हूँ। मैन के लिए m डाल रही हूँ और डेज के लिए मैं 6 डेज में कंप्लीट हो रहा है। फिर हमारे पास क्या हुआ कि 1 मैन हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो आदमी कितने बन गए हमारे पास, 6। 6 मैन हो गए। और हमने फाइंड क्या करना है, डेज फाइंड करने हैं। तो हमारे पास क्या होगा, एक चीज के इंक्रीज, जिधर हमारे पास सेक्स होता है ना वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो वो हमारे पास एक चीज के इंक्रीज करने से दूसरी चीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब मेन ज्यादा होंगे तो डेज हमारे पास क्या हो जाएंगे, कम लगेंगे ना हमारे पास। यस। समझ आई है? यस मैम। तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, डेज हमारे पास कम हो जाएंगे। एक सेकेंड, अब अगर हम इधर देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/6 x/6। अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई।
मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 6 और 6 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो कैंसिल। जाएंगे और जो हमारे पास डेज हैं वो कितने आ जाएंगे, 5 आ 5। जाएंगे। सबको क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। ये आपने ना ये जो सेट करना है कि इसमें क्या चीज़ पूछी गई है, तो उसके बाद आपने इसे सॉल्व करना है। आपको पता होना चाहिए, आप सकते हो ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ये चीज़ है, तो इसमें होना चाहिए कि डायरेक्ट हमारे पास रिलेशन है या फिर इनवर्स रिलेशन है। क्योंकि अगर ये लाने के लिए सिंपली आप ये याद कर सकते हैं, हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इज इट क्लियर? मैम तो ये देख लिया हो, हमारे पास क्या आ गया है, 175 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 49। यही है ना हमारे पास, ये जो हमारे पास गिवन के 175 पापा पड़ता इज 49, इज का मतलब है इज इक्वल टू 49। ठीक है, तो आप देखें कि 100 इधर क्या हो रहा है, हमारे पास डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर डिवाइड हो रहा है ना 100, उधर दूसरे इक्वल टू दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इधर 175 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इससे इस तरह से आप एक्स फाइंड कर लेंगे। कर लोगे या फिर कंप्लीट करवाऊं? हो जाएगा मैम। 100 को 175 से आपने डिवाइड करना है और उससे फिर आपने 49 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। If A and B are mutually exclusive events, their relation will be। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है बाय, ठीक है, एक दूसरे से कम्प्लीटली ऑपोजिट है, इन दोनों में कोई भी डिजिट सिमिलर नहीं है,
फॉर एग्जांपल अगर ए हमारे पास इवन है तो बी वाले जो डिजिट्स हैं वो क्या है हमारे पास ऑड हैं, तो आप उनका रिलेशनशिप बताएं। तो ज़ाहिर सी बात है अगर वो कंप्लीटली एक दूसरे एक्सक्लूसिव हैं, एक दूसरे के बाहर हैं, इसका मतलब है वो एक दूसरे से डिसजॉइंट हैं, तो वो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा। उन दोनों में कोई भी चीज़ हमारे पास क्या है, सिमिलर नहीं है, वो एक दूसरे के एक्सक्लूसिव इवेंट से और एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, तो वो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक हो गया। आपने इस वर्ड को देखना है, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है बाय, ठीक है, जो एक दूसरे के कंप्लीटली ऑपोजिट होते हैं उसे कहते हैं एक्सक्लूसिव है। ए और बी में कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो एक दूसरे के क्या हो, सिमिलर हो, तो फिर हम जब इनका जॉइंट लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा ना, क्योंकि हमारे पास यूनियन जब हम लेते हैं तो उसमें हमारे पास टोटल सारे सम अप होता है, लेकिन जब हम इसका इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसमें हम क्या लेते हैं कि जो हमारे पास कॉमन वैल्यूज होती हैं हमने वो बताना होता है। तो जो वैल्यूज आपके पास, जो ऑप्शन आपके पास गिवन थे उसमें से जो आंसर आ रहा था वो था ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी आ रहा था। मैम इसका मैंने सॉल्यूशन किस तरह फाइंड आउट किया? जी ये मैम इसका सॉल्यूशन किस तरह किया हुआ है, ए इंटरसेक्ट बी? ए इंटरसेक्शन भी एक्सक्लूसिव का मतलब होता है एक दूसरे के ऑपोजिट इवेंट्स है, ठीक है। आपने फाइंड करना है कि अगर ये एक दूसरे के ऑपोजिट है तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन में ऐसा होता है। इंटरसेक्शन में वो लिखते हैं ना, फॉर एग्जांपल कि एक सेकंड में बार बार यूज कर लेती हूँ, ये ए है और ये हमारे पास क्या है, बी है, ठीक है। अब अगर इनमें हमारे पास कोई भी सेम होता है ना तो हम ये इस तरह लिखते हैं, ए और बी। अब अगर हम इसका, आप भी सोच सकते हैं कि इसका अगर इसमें हमारे पास कोई कॉमन डिजिट्स है ना तब हम ये वाला बनाते हैं, अगर हमारे पास कंप्लीटली एक दूसरे के ऑपोजिट है तब हम ये वाला ड्रा करते हैं। अब इधर एक और क्वेश्चन भी आपके माइंड में आ सकता है कि इधर हमने यूनियन क्यों नहीं लिखा, ऐसा ही है। अब अगर मैम हम यूनियन यूनियन, आएगा तो मतलब वो सिमिलर होंगे? हाँ जब यूनियन आ जाएगा तो उसका मतलब है कि वो एक्सक्लूसिव नेक्स्ट को हमने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया है। ये जो डिजिट है ना इसको देख के हमने इंटरसेक्शन का किया है और फिर हमने बताया है कि ये चीज शो कर रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो वो हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट है। ये जो स्टेटमेंट है वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं और फिर इधर ही इसे वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में इधर से आगे जो है वो करेंगे जब भी हमारी क्लास होती है। तो होप सो कि आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, वह है हमारे पास फिक्टोरियल का। ये याद रखिएगा, फिक्टोरियल का मतलब होता है फॉर एग्जांपल 7 फिक्टोरियल है, ठीक है। 7 फिक्टोरियल का मतलब होता है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, इसके पीछे जो भी डिजिट्स होते हैं ना वो इसके साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 तक जाएंगे हमारे पास के फिक्टोरियल। ये जो साइन होता है इसे क्या कहते हैं, फिक्टोरियल। ठीक हो गया। यस। ये चीज आपने याद रखनी है, जिधर ये वाला साइन होगा इसका मतलब होता है ये फिक्टोरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैम ऐसे भी हो सकता है ना, ऊपर वाले 10 को अगर ओपन कर लें 7 फैक्टोरियल तक और नीचे वाले को हाँ ऐसा ही है। 7 फैक्टोरियल 7 से कैंसिल होकर मल्टीप्लाई होकर आंसर। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए कि अगर हमारे पास 7 फैक्टोरियल है तो इसका ये मीनिंग होता है कि 7 के पीछे वाली सारी डिजिट्स हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने क्वेश्चन को नहीं किया, जस्ट मैंने आपको एक फैक्टोरियल का कंसेप्ट देने के लिए ये चीज की थी। तो वैसा ही करेंगे जिस तरह आपने बताया है, 10 मल्टीप्लाई 10 है ना ऊपर, ठीक है, नीचे 7 फैक्टोरियल है, तो हमने 7 फैक्टोरियल तक लेके जाना है। तो जब 7 फैक्टोरियल ऊपर और नीचे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगी, और ये जो तीनों चीजें हैं ये आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 9 को 10 से देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, और फिर 90 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 720 आ जाता है। इज इट क्लियर? या फिर एक दफा इधर समझा दूं डिटेल में? मैम मैम समझा इजी दी। है, हो जाएगा। समझा ही दे मैम डिटेल में कर। ओके, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, ठीक है। अब हमने इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए आपको ये चीज पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल का मतलब होता है कि इससे पीछे वाले सारे डिजिट्स एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
अब 10 फैक्टोरियल हमने फाइंड करना है, तो उसको हम लिख सकते हैं। आप देखिए नीचे 7 फैक्टोरियल है ना, तो आपको माइंड में फौरन से आ जाना चाहिए कि ऊपर भी 7 फैक्टोरियल लिखेंगे, नीचे भी 7 लिखेंगे, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें ये चीज़ माइंड में नहीं रहती, तो कोई इशू नहीं होता, आप वो पूरे डिजिट लिख सकते हैं, फिर आप लिखने के बाद उन्हें कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। लेकिन जो इजी मेथड होता है यही होता है कि आप ऊपर वाले डिजिट का 7 फैक्टोरियल तक लिखें और उन दोनों को आपस में कैंसिल कर लें। अब 10 फैक्टोरियल का हम देख लेते हैं। 10 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल भी होता है, लेकिन वो सॉल्व करने के लिए हमारे पास मुश्किल हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। आप देखो कि ये ऊपर 7 आ गया, नीचे भी 7 आ गया, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, और ये जो ऊपर वाला है ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बस क्या आंसर आ जाएगा, 720 आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस मैम, क्लियर। यस मैम। क्लियर होंगे तो उम्मीद है कि अगर ये वाला पूरा पीडीएफ आप तैयार कर लेंगे तो आपका मैथ का पोर्शन इंशाल्लाह ताला सारा अटेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंट पास शेयर पेपर से कर होता है। दीजिएगा पीडीएफ ना ग्रुप में। मैम सर, ये जो आपने स्टार्ट पे क्वेश्चन करवाया था जिसमें 6 माइनस 4 प्लस 4 वाला आपने कहा था वो मैं लास्ट पे बताऊंगी, वो बता दीजिएगा स्टार्ट पे, स्टार्ट एक ऑफ द सेकंड पेज। मैं अभी बता देती हूँ आपको, ये वाला, एरर ठीक वाला है। आपने क्वेश्चन समझाया था, वो एक दफा रिपीट कर दें। एरर का साइन किस तरह हमने ऊपर लगाना है और नीचे लगाना है। क्या चीज बेटा, समझ नहीं आई मुझे, कौन सा क्वेश्चन? मैम एरर वाला क्वेश्चन समझाया था ना, हाँ जी, एरो एरर वाला, साइन करते हैं वो ठीक है। मैं उसमें जी मैं उसका पहले ये कंसेप्ट समझ चले। लेते हैं और फिर मैं उसकी तरफ भी जाती हूँ, ठीक है। आप देखें कि इसमें क्या है, इसमें आपको एक्स की सिर्फ वैल्यू गिवन हुई है, ठीक है। आपने फाइंड क्या करना है, एक्स माइनस 1 एक्स से पहले हमने रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज का ये मतलब होता है कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यूज होती है ना, उसे हम उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ये चीज़ अपने माइंड में रखें कि अगर हमारे पास, अगर इधर सिंपली होता ना, एक्स की वैल्यू 7 होती, ठीक है, एक्स की वैल्यू लेट करते हैं 7 है, एक्स माइनस 1/x है, तो हम सिंपली इस तरह लिख सकते थे 1/7। इसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं, 7 आ जाएगा ऊपर 7। लेकिन हमारे पास ये सिंपल वैल्यू नहीं है, देखो कि बीच में हमारे पास क्या आ रही है, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन आ रही है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन और साथ में हमारे पास क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसे रैशनलाइज किया था। सिंप्लीफाई डिनोमिनेटर जब हमारे पास सिंप्लीफाई होगा ना, तो तब हम इसके सब्ट्रैक्शन इजीली कर सकते हैं। ये देखो, ये सब्ट्रैक्ट करने ना दोनों को आपस में, तो जब हमारे पास डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई होगा तब हम इजीली एक्स से उससे निकाल सकेंगे। रैशनलाइज करना दोबारा बता दूं कि किस तरह करते हैं। हेलो, स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है, दोनों सेम, सिर्फ हमारे पास क्या है, दरमियान में साइन है। इसका मतलब है a माइनस बी इन a प्लस बी। a 7 है, a 7 है, b 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, इधर भी b 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। इसकी जगह हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। इज इट क्लियर? इधर तक समझ आ रही है? जी मैम। मैम नंबर 5 क्वेश्चन पे आइएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये 3 ही रहेगा। तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उससे हमने 49 से माइनस कर देना है। तो एक हमारे पास सिंपली फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 56 आ जाता है। अब ये जो 56 है ना, हमारे लिए इजी हो गया है कि इस 56 को ऊपर लेके जा सकते हैं आप, ठीक है। दूसरे के साथ हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम जो आएगा हमारे पास 56 आ जाएगा। तो जो हमारे पास ऊपर वाली चीज़ है बेशक वो डिफरेंट वैल्यूज आ जाए, लेकिन नीचे अगर हमारे पास स्क्वायर रूट में आ जाती है तो वो उससे हमने हैंडल करना हमारे लिए क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। तो इस वजह से हमेशा अगर हमारे पास, याद रखिएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ जाता है डिनोमिनेटर में, तो उसका हम क्या लेते हैं, उसका हमने रैशनलाइज करना होता है, मतलब उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है। ठीक हो गया?
जी मैम ठीक हो गया। मैम नंबर 5 क्वेश्चन पे है। हाँ जी 5 ये वाला है। द फ्रैक्शन 5/8 विद द डिनोमिनेटर 40 नहीं मैम ये वाला। इससे ऊपर वाला, इससे ऊपर वाला सॉल्व जो 6 - 4 प्लस। हाँ जी देखें बताएं। इसका मैम बता दीजिएगा मुझे। इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपली आप ये जो सॉल्व हुआ हुआ है इस चीज को भी आप इग्नोर करो। आपको जो मैंने बताया है उस चीज पे आप फोकस करें। मैंने आपको बताया है बोर्ड मैथ, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट, इसमें तो ब्रैकेट है ही नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 8/4 है, क्या आंसर आ जाएगा इसका? 4 आ गया। 4 1 4, 4 2 8, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास 2 आ जाएगा। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, हम मल्टीप्लाई करते हैं, यही है ना। तो ये हमारे पास 8/4 की जगह हमने 2 लिखा था, पीछे मल्टीप्लाई था और इधर क्या था, 4 था। ये वाला 4 है ना। इस चीज को 4 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 4 × 4। 8 आ गया। और फिर हमारे पास क्या है, +4 -6 है। यही चीज है ना हमारे पास। अब देखें ये -4 है, 8 प्लस हो रहा है और इसके साथ +6 है, ठीक है। उसके जी बाद हम मैम। क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। 6 और 8 को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 14 14। फिर हमने 14 - 4 ये जो मिड में है ये किया है, तो हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। मैम ठीक हो गया मैम, क्लियर हो गया। थैंक यू। यू वेलकम। अच्छा ग्रुप में फीडबैक दीजिएगा आज के लेक्चर के रिलेटेड। और जो एक और बच्चे ने मुझसे कुछ पूछा था ये वाला, इसमें मैंने आपको ये बताया है कि ऐसी वैल्यू जो हमारे पास अननोन होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो उसका जो एरो होता है ना, वो हमेशा आप एक चीज माइंड में रख लें तो हमेशा अपवर्ड जाएगा, ठीक है। अपवर्ड जब आप एक चीज को लेके जाते हैं ना, आपके माइंड में होता है ये अपवर्ड जाएगा। फिर आप दूसरे रिलेशन को देखते हैं कि उसके लिहाज से ये इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, तो उसके लिहाज से वो चीज आपने एरो लगानी होती है। ये क्वेश्चन करके बता दूं या फिर जस्ट आपने वो कंसेप्ट ही लेना था? अच्छा चलिए, मेरे ख्याल में वो शायद कि उनकी स्किप ही हो गई है क्लास। तो आज का लेक्चर इतना ही। अगर किसी बच्चे को अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो वो ग्रुप में भी पूछ सकता है। अभी 10:30 हो गए हैं, ऑलमोस्ट जी मैम 1:15 मिनट जज़ाकल्लाह। की क्लास हो गई है। जज़ाकल्लाह मैम जज़ाकल्लाह। तो चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ये प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, मैं ये ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तो अगर इंशाल्लाह कहीं मैम। भी कोई भी मसला होता है तो आप पूछ सकते हैं। ग्रुप में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैम। ओके मैम, ठीक अल्लाह है, हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।